So in today's session, we will discuss about some basics of Django, how to use Django, how to use templates in Django, and how to make a web page in Django and navigate from here to there. So we will create a navigation and then we'll create a form over there. Okay. तो सभी लोगों ने अपना पाइचार्म ओपन कर लिया है, Django ओपन करके रखा हुआ है. I hope everyone is here now. तो जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है. कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है. If anybody finds any problem in configuring Django and all. No questions, guys. So shall we start now? Okay, so I'm just going to log my meeting now and let's start. एक्सप्लेन कर देते हैं. ओके लखन, ठीक है. देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, कमांड लिखी थी. Django पहले हमने कॉन्फ़िगर किया था. सेटिंग्स के अंदर गए. सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पर Django अपना कॉन्फ़िगर किया. ठीक है. इंटरप्रेटर से हमने यहाँ पर प्लस सिंबल पे क्लिक किया. प्लस सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने Django को लिखा, Django. ठीक है. यहाँ से Django हमने सेलेक्ट किया और इंस्टॉल पैकेज किया. ओके. जब हमने इंस्टॉल पैकेज किया तो यहाँ से हमें ये Django अवेलेबल हो जाएगा और अवेलेबल होने के बाद ये हम यहाँ से यूज करना शुरू कर देंगे. ओके. तो जब हमारा ये काम रेडी हो गया तो अब हमने क्या किया, टर्मिनल ओपन किया और टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया. ठीक है. प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ही नाम रखा हुआ है और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट करी माय साइट के नाम से. ठीक. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी हम लोग कोई साइट बनाते हैं उस साइट को हमें सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है. ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेटिंग्स के अंदर गए, इसके अंदर एप्स के अंदर, इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर यहाँ पर, और इसके अंदर हमने अपनी वेबसाइट को क्या किया, रजिस्टर किया. ठीक है. ये करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन चलेगी नहीं. इज दैट ओके? फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है जिसको आप बोलते हैं URLs एंड व्यूज. ठीक है. तो इसके लिए हमने राइट हैंड अपने प्रोजेक्ट या ऐप के ऊपर राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर गए और यहाँ पर आपको पाइथन फाइल मिलेगी. ठीक है. पाइथन फाइल जब मिलेगी तो इस पाइथन फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फाइल क्रिएट करवाएंगे. जस्ट अ सेकंड गाइस.
सो गाइज इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपने ऐप के ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने एक फाइल, अपनी पाइथन फाइल क्रिएट करी URL के नाम से, इस तरीके से URLs के नाम से अपनी एक फाइल क्रिएट करी। और ये फाइल बेसिकली हमारे URL पैटर्न को यूज करती है। URL पैटर्न का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी हम लोग वेबसाइट अपनी बना रहे हैं, उस वेबसाइट के अंदर कितने URLs होंगे। URLs का मतलब आई थिंक आप समझते होंगे कि यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं https://www.google.com। सपोज google.com है, तो google.com के अंदर हमें मान लेते हैं अबाउट पेज में जाना है, तो ये अबाउट पेज पर आ जाएगा। ठीक है, अबाउट पेज के अंदर भी कुछ एक्स पेज है, तो उसके अंदर जाना है, तो एक्स पेज के अंदर ए पेज बना हुआ है, तो ये यहाँ चला जाएगा। फिर इसी तरीके से लिखा हुआ है https://www.google.com। इसके बाद अबाउट के अंदर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक वाई पेज बनाया, वाई पेज के अंदर हमें बी पेज बनाना है। तो ये जो हमारे पास बने होते हैं, ये तो हमारा पास आपको जो मिलेगा ये आपका URL कहलाता है। ये कंप्लीट आपका एक URL कहलाता है। ओके, तो जब ये URL हम यूज करेंगे तो इस URL के थ्रू हमें किस पेज से किस पेज पर जाना है या किस पेज से नेक्स्ट किस पेज पर जाना है, ये काम हमारा जो होता है, ये काम हमारा URL पैटर्न्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो URL पैटर्न आपको दिख रहा है, इस URL पैटर्न के थ्रू हम क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करते हैं। ठीक है, तो इसका काम बेसिकली हमें अपने वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, नेविगेशन करने के लिए यूज किया जाता है। बट ये नेविगेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग क्या बना होगा, एक व्यू क्रिएट होगा। तो जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि हमारे पास एक ब्राउजर है, ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। ठीक है, ब्राउजर क्या होता है, क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है, और हम जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं यूजर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम क्लाइंट नहीं होते, ब्राउजर हमारा क्लाइंट होता है। तो यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउजर के थ्रू, किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। कौन से सर्वर पे, जैंगो सर्वर पे, जो आप ओपन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैंगो सर्वर होता है, उस जैंगो सर्वर पर रिक्वेस्ट पहुंचती है। ठीक, जब यहाँ पर रिक्वेस्ट पहुंची तो इस रिक्वेस्ट को ये देखा जाता है कि जो ब्राउजर है उससे किस चीज की रिक्वेस्ट आई है, मतलब कौन सा URL वो देखना चाहता है। तो जैंगो सर्वर क्या करता है, जैंगो सर्वर ये ढूंढता है कि कौन से URL के लिए पूछा गया है। तो ये क्या करेगा, यहां से आपके urls.py के अंदर ये ढूंढेगा कि आपका जो रिक्वेस्ट की गई है URL वो इसके अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो वो एक एक करके URLs को चेक करता जाता है। क्लियर, वो एक एक करके URL जब चेक करता जाता है तो अब करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर URL के लिए, मतलब जो आपने URL यहां पर बनाया हुआ है, उस पर्टिकुलर URL के लिए कोई व्यू अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर व्यू अवेलेबल है तो व्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप क्या चीज व्यू करवाना चाहते हो, क्या चीज देखना चाहते हो, वो view.py से चेक किया जाता है। विच वन, 4 एंड 5 हमेशा डिफरेंट ही रहेगी, क्योंकि हर बार अलग अलग URLs हमें यूज करने होते हैं ना, इसलिए हमेशा डिफरेंट ही आएगी। तो अब क्या हुआ कि जब ये URL पैटर्न यहां से ढूंढा तो उसने उस करस्पॉन्डिंग व्यू को ओपन किया, और फिर इस व्यू ने क्या किया, आपका यहाँ पर ये जो आउटपुट था, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट रब इट हियर फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर हमने यूजर बनाया, ये हमारा यूजर है, ये हमारा यूजर है। ठीक, और ये यूजर को हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर व्यू पेज दिखाना है। तो अब क्या होगा कि जब आपने व्यू देख लिया तो ये व्यू वापस से आपको अपने ब्राउजर पर एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे दिखाई देगा। इज दैट क्लियर नाउ?
इज दैट क्लियर नाउ? यस और नो, प्लीज टेल मी। ये वर्किंग समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर जो आपका ये सर्वर है, ये बेसिकली आपका क्या है, 127.0.0.1, और इसके बाद जो आप सॉरी यहाँ पर कॉलन 8000 लिखते हैं, वो 8000 आपका इस तरीके से होता है, फिर इसके बाद ये होता है। तो ये इसका मेन यूआरएल होता है, ठीक है, यानी कि ये लोकल होस्ट है, इसको बोलते हैं लोकल होस्ट। ठीक, इस लोकल होस्ट के थ्रू पहले यूआरएल पाई पे चेक किया जाएगा कि कौन सा यूआरएल पैटर्न मैच कर रहा है, और उस मैच करने के बाद उस पर्टिकुलर व्यू को क्या कर दिया जाएगा, आपके ब्राउजर पर ओपन कर दिया जाएगा। Is that clear now? Yes or no? Please guys tell me. Guys, please tell me yes or no. Is that clear to everyone? ये वर्किंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है इसके बाद, तो हमें अब जब हमने यूआरएल्स बना लिए, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, व्यूज जो देखने हैं। तो व्यूज जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है और अबाउट है। इंडेक्स दिख रहा है और अबाउट दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर कल 2 लिंक्स बनाए थे, जिसके अंदर हमने सबसे ऊपर लिखा था वेलकम टू डिजेंगो फ्रेमवर्क, ये पहला हमारा व्यू पार्ट था, और एक दूसरा था जिसके अंदर हमने लिखा था दिस इज अबाउट अस पेज। तो जो हमने यूआरएल्स बनाए थे, लेट्स क्रिएट अ न्यू वन, और यहाँ पर हम बनाते हैं टुडे नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, डेट अंडरस्कोर टुडे के नाम से, और इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट कर दी, यहाँ पर हमने लिखा रिक्वेस्ट, और इस काम को करने के लिए यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, या इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मॉड्यूल ऐड किया जिसका नाम रखा डेट टाइम, और यहाँ से हम उस डेट टाइम को यहाँ से यूज करेंगे। क्लियर है? तो जो भी आज की डेट टाइम होगी वो हमारी यहाँ पर व्यू हो जाएगी या दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा डेट, या डेट ना लिखते हैं, ओबीजे लिख देते हैं। ओबीजे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा डेट टाइम डॉट नाउ। तो आज का जो डेट टाइम है वो यहाँ पर मिलेगा, और इस डेट टाइम में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें डिस्प्ले करवाना है, मतलब आज की डेट हमें प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उस HTML के लिए ऑब्जेक्ट लिख दिया, सपोज कुछ भी लिख लेते हैं, व्हाटएवर जो भी हमें चाहते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने लिखा रिटर्न, या रिटर्न नहीं लिखते, पहले यहाँ पर लिखते हैं HTML इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने लिखा पी टैग के अंदर, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर पी टैग के अंदर लिख दिया हमने व्हाटएवर जो भी लिखना हो, H3 के अंदर लिखते हैं, और H3 के अंदर हमने यहाँ पर इसको बंद किया H3 टैग को, और फिर पी टैग को बंद कर दिया, और यहाँ पर हमने लिखा टुडे इज। ठीक है, तो टुडे इज लिखा है, उस टुडे इज को हमने यहाँ पर क्या लिखा, फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट फंक्शन लगाया, फॉर्मेट फंक्शन, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर हमने उस 0 इंडेक्स को मेंशन कर दिया। ठीक, और यहाँ पर हमने कर दिया नाउ, सॉरी ओबीजे। इज दैट क्लियर एवरीवन? और फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या दिखा देंगे, यहाँ पर हमने जो भी HTML वाला पार्ट था वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
सो लेट्स सी कि ये हमारा क्रिएट होता है कि नहीं, बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यूआरएल्स को सेट करना पड़ेगा। तो यूआरएल्स को सेट करने के लिए यहाँ पर हमें फिर से एक पाथ बनाना पड़ेगा। तो पाथ बनाएंगे, पाथ के अंदर कहीं पर भी दिखा सकते हैं व्हाटएवर, जैसे कि अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी हमने किस नाम से बनाया, डेट टुडे के नाम से बनाया ना शायद, हाँ डेट टुडे के नाम से बनाया है। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने लाके यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाया, देन व्यूज लिखा, व्यूज डॉट यहाँ पर आ गया डेट टुडे। यस ठीक, अब इस डेट टुडे को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे नेम। तो नेम अभी क्यों लिख रहे हैं वो अभी हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपना डेट टुडे शो करवा दिया। लेट्स सी कि ये क्रिएट होता है कि नहीं क्रिएट होता है। तो ये हमारा व्यू बन गया और उस करस्पॉन्डिंग व्यू के थ्रू आज हम अपना पेज रन करवा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर और देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा पाइथन manage.py रन सर्वर। पाथ इस सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई थिंक पाथ, ओ सॉरी, आई हैव जस्ट फॉरगॉटन टू पुट द कॉमा ओवर हियर। So yeah, so now server has been running now. तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, वेलकम टू Django फ्रेमवर्क। Django फ्रेमवर्क हमारे पास आया और इस Django फ्रेमवर्क के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेट टुडे का यूज करते हैं। तो डेट टुडे यहाँ पर लिखा हमने डेट अंडरस्कोर टुडे। तो देखते हैं क्या आता है। यस, तो आज की ये पूरी डेट दिखा रहा है। टुडे इज 2026 टू समथिंग समथिंग, जो भी पूरा लिखा हुआ डेट टाइम पूरा शो कर दिया इसने। तो आज का ये डेट पूरा इसने डिस्प्ले करवा दिया। तो इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं कि किस तरीके से हमने अपना डेट टाइम शो करवाया है, एवरीथिंग। तो व्यूज क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे व्यू हमें बनाना होता है, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं। प्लीज गाइस यस और नो प्लीज टाइप। अगर आप साथ में कर रहे हैं तो बताइए कि हाँ साथ में करते जा रहे हो। Guys, please type yes or no if you are working simultaneously or not. बाकी लोग बताएं, बाकी अर्पित, अर्पित, मुस्कान, चाहत, इसको बना के देखा आप लोगों ने, चल रहा है कि नहीं आपका ये? ओके सर, इसको आपने रन करा के देखा? चल रहा है सभी का? ओके फाइन। तो अगर आप सभी का ये रन कर गया, ये प्रॉपरली काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक समस्या आपको कुछ नजर आ रही है? कैन यू फाइंड सम प्रॉब्लम ओवर हियर? आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ नजर आती है? क्या प्रॉब्लम नजर आती है? क्या प्रॉब्लम नजर आती है, कोई बताएगा? व्हाट द प्रॉब्लम ओवर हियर? Yes guys, please tell me.
Does anybody finds any problem over here? No one? Okay. देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम वापस से अपने ब्राउजर पे जाएं तो ब्राउजर पे देखो यहाँ पर हर बार हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमें अबाउट पेज खोला तो हमें अबाउट पेज के लिए अबाउट पेज लिखना पड़ता है, अबाउट यहाँ पर, तो ये अबाउट पेज चलाता है। अगर हमें डेट टाइम ओपन करना है तो यहाँ पर हमें डेट टाइम के लिए इस जगह पर डेट टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आज का हमने डेट टाइम लिखा तो ये आपका डेट टू डे दिखाएगा, तो आपका डेट आएगी। यस और नो? तो हर बार हमें एक डिफरेंट पेज चलाने के लिए डिफरेंट चीज के लिए उसको रन कराना पड़ता है। या एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमारे लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज की है कि हम ये काम कैसे करें कि भाई हम हर बार एक ही पेज से ये पूरा नेविगेशन एक साथ करना चाहते हैं। ठीक कि एक पेज हो, हम जिस पेज पे क्लिक करें, जैसे कि नॉर्मली वेबसाइट्स में होता है कि हम एक नेविगेशन बार बना लेते हैं और उस नेविगेशन बार से हम क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होता रहे। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना अभी ब्राउजर बंद करते हैं और इसके बाद हमने अपना सर्वर बंद किया, कंट्रोल सी से अपना सर्वर क्लोज करते हैं। और अब इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यूआरएल्स देख लिए, व्यूज देख लिया, अब हमें क्या चाहिए, टेम्पलेट्स चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ठीक है, तो अब हमें टेम्पलेट्स चाहिए। तो टेम्पलेट्स क्या है? टेम्पलेट्स बेसिकली एचटीएमएल फॉर्म्स होते हैं या एचटीएमएल पेजेस होते हैं जो हम लोग अपने जेंगो के अंदर इनेबल करते हैं या यूज करते हैं। तो टेम्पलेट्स यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो एप्लीकेशन बनाई है यानी कि माई साइट बनाई है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे टेम्पलेट्स। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्मॉल से ही लिखना है, TEMPLATES, टेम्पलेट्स। तो ये आपका एक फोल्डर बन गया और इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, अपने HTML पेजेस बनाने हैं। तो जितने HTML पेजेस बनाने हैं, मतलब जितने पेजेस की हमें रिक्वायरमेंट है उतने HTML पेजेस हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो सपोज यहाँ पर हमें 3 पेजेस क्रिएट करना है। तो पहला पेज हमने HTML पेज बनाया इंडेक्स, पहला HTML पेज बनाया इंडेक्स, दूसरा HTML पेज बनाया अबाउट अस, अबाउट बना लेते हैं, और तीसरा HTML पेज बनाया हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये 3 पेजेस हमने यहाँ पर क्रिएट करवा दिए। सभी लोगों ने क्रिएट कर लिए? यस और नो? प्लीज टाइप यस और नो इफ यू हैव क्रिएटेड दिस। गाइस टेल मी प्लीज, फटाफट जल्दी से बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 HTML पेजेस को क्रिएट कर लिया। अब ये जो 3 HTML पेजेस हमने बना लिए हैं, इन 3 HTML पेजेस के अंदर जो सबसे पहला पेज है हमारा इंडेक्स पेज, क्योंकि जो भी आपकी वेबसाइट होती है उसका जो सबसे पहला पेज जो दिखता है वो हमारा इंडेक्स पेज होता है। यस और नो? सबसे पहला जो होता है वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स पेज होता है। तो हमें इंडेक्स पेज को क्या करना है, थोड़ा सा सही बनाना, अच्छा सा बनाना है। तो हमने यहाँ पर टाइटल को हटा के इंडेक्स कर दिया। ठीक है, या यहाँ पर हम इंडेक्स की जगह पर व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहो लिख लो, हम इंडेक्स ही लिख के ले रहे हैं अभी आपके लिए ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा पेज है। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स पेज लिखा। इज दैट ओके? और अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। तो बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर साइट पर जा रहे हैं और यहाँ पर हमने लिखा बूटस्ट्रैप नेविगेशन CDN, बूटस्ट्रैप 4 यूज किया और बूटस्ट्रैप 4 के अंदर गए और यहाँ पर
ये लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप सीडीएन, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप सीडीएन में जेक्वेरी प्रॉपर और ये सारी चीजें हैं, तो हमें ये कॉपी कर लेना है, ये पूरा, ये 3 लिंक्स आपको दिख रहे होंगे, ये 3 लिंक्स आपको यहां से कॉपी कर लेने हैं। कर लिए? सभी को मिल गया? यस और नो, प्लीज टेल मी यस और नो। गाइस, मिल गया सभी को? ये साइट लिखो, इस साइट पर जाओ। ओके, और यहां से जब आप इसको कॉपी करोगे तो ये जो लिखा हुआ बूटस्ट्रैप सीडीएन, यहां से ये तीनों लिंक्स कॉपी कर लीजिएगा। नीचे के तीनों लिंक्स लिखा होगा, वो तीनों लिंक्स कॉपी कर लेना है आपको। ये लिखा हुआ है जेएस, पॉपर और जेक्वेरी, ये तीनों लिंक्स आपको यहां से कॉपी कर लेने हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके एवरीवन? ये पूरा आपको यहां से कॉपी कर लेना है। कर लिया सभी ने? यस और नो, प्लीज टेल मी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसके नीचे आके या ऊपर, आप कहीं पर भी रख सकते हो, आई जस्ट कीप इट ऑन अबव, और यहाँ पर ये तीनों लिंक्स लाके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। यहाँ पर तीनों लिंक्स लाके हमने इस जगह पर पेस्ट कर दिए। इज दैट ओके? ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने बूटस्ट्रैप जो है वो ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का यूज किया, और ऑनलाइन बूटस्ट्रैप की तीनों लिंक्स जो स्क्रिप्ट वाली थी वो हमने यहाँ पर लाके कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम करने के लिए हमें यहाँ पर बूटस्ट्रैप नेविगेशन सर्च करना है। तो बूटस्ट्रैप नैव बार आता है, बूटस्ट्रैप नैव बार में इसको ओपन करेंगे। गाइस प्लीज कीप योर वीडियोस ऑफ, कीप योर वीडियोस ऑफ। दीपेंद्र सिंह, अपना वीडियो ऑफ करिए। तो यहां से हमने बूटस्ट्रैप नैव बार उठाया इसको, और नैव बार में गेट, इसमें से हमने ये नेविगेशन वाला पार्ट पिकअप किया, और जो भी आपको नेविगेशन अच्छा लगता हो आप उस नेविगेशन को यहाँ से पिकअप कर लीजिए, जो भी आपको पसंद आ रहा हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको नेविगेशन में मिल जाएगा। तो आई विल पिकअप दिस वन, नैव बार होम फीचर्स, दिस वन। तो यहाँ पर एक कॉपी बटन दिया हुआ है, इस कॉपी बटन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और ये पूरा हमारा कॉपीड हो गया। और इसके अंदर जाके हम यहाँ बॉडी टैग के अंदर इसको हम प्लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? अगर आप इसको डिवीजन में बनाना चाहते हैं तो यू कैन पुट इट इन अ डिवीजन ऑल्सो। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक डिवीजन टैग के अंदर डाल देते हैं, डिव टैग के अंदर, और डिव टैग के अंदर एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नाम रखेंगे कंटेनर फ्लूइड।
और इस कंटेनर फ्लूइड के अंदर इस नेविगेशन को हमने प्लेस कर दिया। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो मतलब जेंगो में सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि आप अपना पेज डायरेक्टली व्यू कर सकते हो। तो आप ब्राउजर पे जाके डायरेक्टली अपना पेज व्यू कर सकते हैं कि आपका पेज व्यू कैसे हो रहा है, कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का व्यू हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके का व्यू कर रहा है, ये होम, करंट, फीचर्स, डिसेबलिंग, ये इस तरीके से, ठीक है। बट इसको हमें सही से बनाना है, सही से सही चेंज करना है, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा डेकोरेटिव बनाना है, ठीक है। तो डेकोरेटिव बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो एडिट कैसे करेंगे? आई थिंक अभी इसको क्लास फ्लूइड नहीं ले रहा है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक अभी ये काम नहीं कर रही है। ओके, और बॉडी के अंदर भी हमने यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड में दे दिया। क्लास के अंदर कुछ भी दे देते हैं। क्लास के अंदर क्या मिलता है, ठीक है। तो बीजी कलर हमने दे दिया, मान लेते हैं बीजी कलर, ठीक है। तो इसको हम अभी हम बीजी कलर दे देते हैं। तो बीजी कलर में हमने कर दिया एक्वा। तो दिस इज एक्वा। तो लेट्स चेक इट आउट कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। Okay guys, if your navigation bootstrap navigation is not working, so you can do one thing also। यहाँ पर चले जाओ bootstrap 4 पर, और इसके अंदर से आप लिंक निकाल लेना, ये वाला। इन केस अगर वो आपका काम नहीं कर रहा है तो लेट्स सी कि अभी ये चल रहा है कि नहीं। Yeah, now it is working properly। ओके मैम। सो इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल रहा है नैव, होम, फीचर्स, प्राइसिंग, डिसेबल्ड, यस और नो, दिख रहा है ना। तो ये आपकी नेविगेशन बार है। तो अब नेविगेशन बार जब हमने बना लिए, तो अब इस नेविगेशन बार को हमें यूज करना है और इसके अंदर थोड़े थोड़े से चेंजेस करना है। तो जो जो हमने लिंक्स बनाए हैं वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो लेट्स लिखा हुआ है होम, तो होम को होम ही रहने देते हैं। ये नैव बार वाला हटा देते हैं, नैव बार की हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। होम हो गया। फीचर्स हमने हटा दिया, फीचर्स की जगह पर हमने लिख दिया अबाउट अस, और प्राइसिंग की जगह हमने कर दिया कॉन्टैक्ट अस। और लास्ट में डिसेबल्ड की जगह पर हमने कर दिया डेट।
तो इस तरीके से हमने अपना पेज डेवलप करा और इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये चेंज हो गया। तो होम हो गया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड डेट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब ये जो नेविगेशन हमने बनाया है, ये पूरा नेविगेशन हम हर पेज पर अप्लाइड कर देंगे। ठीक है, ये हर पेज पर हम अप्लाइड कर देंगे। तो एक डेट टाइम के लिए भी बना लेते हैं साथ ही साथ में। चलो, डेट के लिए एक पेज हमने डेट के लिए भी बना दिया। तो ये जो इंडेक्स पेज था ये हमने पूरा कॉपी कर लिया ऐसे का ऐसा ही, और डेट के अंदर लाके पेस्ट कर दिया। इसको हमने डिलीट किया, यहाँ पर लाके पेस्ट किया। कॉन्कैटिनेट के अंदर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट किया, और अबाउट के अंदर लाके इसको पेस्ट कर दिया। तो सभी पेजेस पे एक जैसा ये इक्विवेलेंट दिख रहा है ना? अब यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर जैसे मान लेते हैं हमारे पास इंडेक्स पेज है, तो इंडेक्स पेज अगर ये है तो ये हमें करंट पे दिख रहा है। ये दिख रहा है करंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो स्पैन लिखा हुआ है ये करंट स्पैन दिया हुआ है। यस और नो? तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको कॉपी किया तो अगर हम डेट पर गए तो डेट पर हम यहाँ पर स्पैन लगा देंगे, तो करंट स्पैन ये हो जाएगा। ये वाला यहाँ से हटा देंगे। ठीक, फिर अगर हम अबाउट में हैं तो अबाउट पर जाएंगे और अबाउट के अंदर वो स्पैन लगा देंगे, ये वाला हटा देंगे। ठीक है, फिर अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पर हैं तो कॉन्टैक्ट पेज पर अंदर जाएंगे, यहां पर ये लगाएंगे, इस वाले को हटा देंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस और नो? प्लीज टाइप यस और नो। तो अब हमारा यहां सारा पेज बन गया। ठीक, तो अब हम जिस पेज पे क्लिक करेंगे ये अब उस पेज पर एक्टिव हो जाएगा। क्लियर गाइस? यस और नो? प्लीज टाइप यस और नो। गाइस जल्दी से करिए क्योंकि टाइम कम होता है और हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। Is that clear everyone? Yes or no? Please type yes or no. अगर आप काम कर रहे हैं तो बताएं कि हाँ काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जस्ट टाइप यस और नो कर दीजिए, तो ताकि पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हो। यस अर्पित, मुस्कान, चाहत, बूटस्ट्रैप में समझना कुछ नहीं होता। बूटस्ट्रैप में हर चीज पहले से बनी बनाई होती है, आपको केवल यूज करना होता है अर्पित। ठीक है, बूटस्ट्रैप में आपको केवल यहाँ पर हर चीज बनी बनाई कोड लिखा हुआ है, हर चीज का कोड लिखा हुआ है। आप केवल उसको कॉपी पेस्ट करो, उठा के अपने पेज में चिपका लो बस। तो देयर इज नो नीड टू कि इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे करेंगे। हर चीज यहाँ पर बनी हुई है, आपको केवल अपने हिसाब से उसको यूज करना आना चाहिए। कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास ये पेज बना हुआ है, ये नेविगेशन हमने यहाँ से कॉपी किया, दिख रहा है। चलो इसको हम CDN से ना करके इसमें से करते हैं। इसको हम पिकअप करते हैं bootstrap w3schools.com से।
ये दिख रहा है आपको बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार सभी को? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। जब तक आप टाइप ही नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको पेज दिख रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इस नेविगेशन को बनाने के लिए, जैसे ये नेविगेशन बना हुआ है, इस नेविगेशन को बनाने के लिए इन्होंने कोड दे रखा है, पूरा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये पूरा कोड लिखा हुआ है, आपको केवल इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है, बस बात खत्म। ठीक है, आपको जिस तरह का नेविगेशन बनाना है, जैसे इस तरह की डार्क नेविगेशन बनानी है या लाइट नेविगेशन बनानी है, जैसा भी बनाना है, ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर कलर वगैरह अपना असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर डार्क नेविगेशन चाहिए, एक्सपेंड चाहिए, स्मॉल नेविगेशन, मतलब जो भी आपको अप्लाई करना है उस हिसाब से आप अपना कलर यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नैव बार लाइट बीजी लाइट। ठीक है, तो अब बीजी लाइट लिखा हुआ है तो हम बीजी डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो बीजी डार्क हो जाएगा ये। अब फ्लूइड नहीं यूज करना है, डार्क यूज करना है, तो डार्क कर लीजिए। ठीक है, भी बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा और ये भी नेविगेशन डार्क हो जाएगा, या बैकग्राउंड लाइट कर लीजिए, नेविगेशन डार्क कर लीजिए। ठीक, तो अब हमारे पास इसमें पेज चेंज हो जाएगा। तो ये अभी आया नहीं, आया नहीं आया, एक सेकेंड। इसके लिए इन्होंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल बीजी लाइट नेविगेशन, बीजी प्राइमरी डॉट बीजी प्राइमरी। ये यहाँ से कॉपी कॉपी किया। ठीक है, और कॉपी करने के बाद जैसे यहाँ पर बीजी प्राइमरी लिखा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पर आपके पास बना हुआ है कि अगर आपको डार्क बैकग्राउंड वाला चाहिए तो ये वाला उठा लीजिएगा। ये वाला हम उठा लेते हैं, कॉपी किया, इसको कट किया, यहाँ पर लाके ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसको गए अपने वाले पेज पर गए, इसको हमने पेस्ट कर दिया, तो देखें क्या हुआ, कलर क्यों नहीं दे रहा है।
या मे भी हो सकता है, हो सकता है। वैसे ऐसा होगा नहीं, मेरे में भी, आई डोंट नो। लेट्स डू समथिंग। इसको हम ऐसा करते हैं, जैसे हम ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। ये वाला पूरा कोड बना हुआ है, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने इस पूरा कोड कॉपी किया और इस पूरे कोड को यहाँ पर लाके हम पेस्ट कर देते हैं। इसको इंडेक्स पेज को लाके, इंडेक्स पेज को लाके हम पहले चेंज कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर हमने इसको चेंज किया, ये हमारा वो बन गया। ओके, यस, डार्क हो गया, या नाउ फाइन। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये बन गया है लिंक, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, इस तरीके से पेज बन गया। अब इसको अगर हम डिवीजन के अंदर डालना चाहते हैं तो इसको हम डिवीजन टैग के अंदर डाल देते हैं। तो डिवीजन के अंदर क्लास हो गया, क्लास के अंदर हमने कर दिया कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर -fluid फ्लूइड। लाइक दिस, या सो नाउ अब हमारे पास इस तरीके से कंटेनर फ्लूइड के अंदर ये सेट हो गया है। तो ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको वही स्पैन जैसे हमने यूज किया था, तो करंट स्पैन, जो भी करंट हमें मेंशन करना है वो हम एक्टिव करवा देंगे। तो जो भी क्लास होगा वो एक्टिव करवा दीजिए, तो ये क्लास एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक्टिव है कि नहीं है, तो ये दिखा देते हैं एक्टिव। ठीक है, अगर हमें लोगो लगाना है तो ब्रांड का लोगो अगर देना है तो यहाँ पर लोगो लगा देते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये सारे लिंक्स बने हुए हैं। ठीक, ये लिंक बने हुए हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, ये एक्टिव है। तो देखो पहला वाला एक्टिव दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सभी को? यहाँ पर पहला वाला एक्टिव दिख रहा है, यस और नो प्लीज। ठीक, फिर अगर हम दूसरे पेज पे जाते हैं, यही चीज हम फिर से इस वाले पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस पर गए, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, इस पर गए, इसको पेस्ट कर दिया, और इस पर गए, इसको लाके इसको पेस्ट कर दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो? ठीक, तो इसको हमने यहां से एक्टिव हटा के अब की बार इसको एक्टिव कर दिया। ठीक, अब की बार इसको एक्टिव कर दिया। सॉरी, ठीक, एक लिंक और बना लेते हैं। एक लिंक और जरूरी होगा, तो एक लिंक और हमने क्रिएट कर दिया यहां से। सभी पेजेस के अंदर एक एक लिंक बढ़ा देते हैं ताकि बराबर से आ जाए। यस, तो पहला वाले पेज में पहला वाला आपका एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है। सेकंड वाले पेज के अंदर, अबाउट पेज के अंदर ये वाला एक्टिव हो गया, तो सेकंड वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड वाला हमने एक्टिव कर दिया, तो ये एक्टिव हो गया। ठीक, इसको हटा दिया हमने। ठीक, इसके बाद थर्ड वाला कॉन्टैक्ट पेज हो गया, तो कॉन्टैक्ट पेज में हमने इसको एक्टिव कर दिया, ये वाला हटा दिया। ठीक, और चौथा वाला जो डेट है उसके अंदर हमने ये वाला हटा दिया, ये वाला एक्टिव हटा दिया, ये वाला इसको कट करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन?
तो यहां पर हमने सारे पेजेस एक्टिव करवा दिए। ठीक, ये लिंक 1 हो गया, तो इसको हमने कर दिया होम। दूसरा अबाउट अस, सभी लोग बना रहे हैं ना। तीसरा हो गया, क्या चीज ओपन नहीं हो रही? ब्राउजर पे तो आप सर्वर चलाओगे तब चलेगा ना, पहले सर्वर तो चलाओ। सर्वर चलाओ, सर्वर सर्वर आपने रन सर्वर नहीं किया है इसलिए नहीं चल रहा है। तो ब्राउजर कैसे नहीं चल रहा? नेविगेशन बार आ रहा है सर, चला दिया, कर दिया। ब्राउजर पे नेविगेशन बार नहीं चल रहा, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ठीक, इसी तरीके से सब में हमें ये बनाते जाना है, पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज होगा तो ये कॉन्टैक्ट पेज है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ये कॉन्टैक्ट पेज हो जाएगा। तो होम, अबाउट अस, होम, अबाउट अस। ओके ओके ठीक है, कॉन्टैक्ट अस और लास्ट में डेट टुडे। ठीक, और लास्ट वाला ओपन किया, यहाँ पर ये पेज ओपन किया तो इसको ओपन करवा दिया हमने, ये हो गया होम। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अबाउट अस, तीसरा आ जाएगा आपका, तीसरा आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, और चौथा आ जाएगा आपका डेट टुडे। ओके गाइस, सो अब यहाँ पर हमें मेन चीज एक ध्यान ये रखने वाली है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाएंगे कैसे। तो एक पेज पे से दूसरे पेज पर जाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक लिंकिंग करनी पड़ेगी। लिंकिंग करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमें उसको लिंक्ड करवाना पड़ेगा। तो वापस से हम अपने व्यू पार्ट में आते हैं, यहाँ पर व्यूज पार्ट पे आते हैं, और हमारे पास इंडेक्स, अबाउट, डेट टू डे और एक कॉन्टैक्ट पेज और बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कॉन्टैक्ट और बनाया, डेफ कॉन्टैक्ट। इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये हम आपको केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता रहे, बाकी आपको प्रोजेक्ट में खुद क्रिएट करना है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, जब हम टेम्पलेट्स का यूज करते हैं तो टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए हमें पहला काम क्या करना होता है, यहां पर तो आप इसको HTTP रिस्पॉन्स ऐसे ही लिख लीजिए अभी के लिए, अभी के लिए इसको आप ऐसे ही दिखा दो, ठीक है। लेकिन टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए हमें settings.py के अंदर जाना पड़ेगा। दिख रहा है यहाँ पर settings.py, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स दिखेगा। मिला सबको? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो वेदर यू फाइंड आउट और नॉट। मिल गया? Guys, please tell me yes or no. Have you find it in settings.py? मिला आपको कि नहीं? ठीक है, अब इसके अंदर dirs लिखा हुआ है, इस dirs के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे टेम्पलेट्स, सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे टेम्पलेट्स, यानी कि जो आपने टेम्पलेट फोल्डर बनाया है उसको यहां पर प्लेस कर देंगे।
कर दिया सभी ने? यस और नो प्लीज टाइप यस और नो इफ यू हैव डन और नॉट. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें क्लोज कर देना है और अपने व्यूज पार्ट में वापस आ जाएंगे. व्यूज पार्ट में आने के बाद अब जो हमें अभी तक हम लिख रहे थे HTTP रिस्पॉन्स, अब इस HTTP रिस्पॉन्स वाले पार्ट को हटा देना है और यहां पर लिखना है फ्रॉम django डॉट शॉर्टकट्स रेंडर. सबसे ऊपर व्यू पार्ट में जाके यहां पर करना है फ्रॉम django डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर. कर लिया सभी लोगों ने? अब इसके बाद यहां पर हमें नेक्स्ट क्या करना है, इंडेक्स पेज खोलना है और इंडेक्स पेज के अंदर ये जो रिस्पॉन्स वाला पार्ट लिखा था ये हटा देंगे हम यहां से और यहां पर लिखेंगे रिटर्न रेंडर. रेंडर के अंदर पहले लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के बाद ये कौन सा पेज होगा, इंडेक्स पेज होगा. तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये लिखना है. ठीक इसी तरीके से यहां पर इसको कॉपी कर लेते हैं हम और ये जो HTML HTTP रिस्पॉन्स लिखा है इसको हटा के यहाँ पर हम इस इंडेक्स की जगह पर कर देंगे अबाउट. कॉन्टैक्ट पेज बनाया था तो कॉन्टैक्ट को हटा के यहाँ पर कर देंगे कॉन्टैक्ट और डेट टाइम जो बनाया था उसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे डेट टाइम. ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने डेट कर दिया था, डेट डॉट एचटीएमएल बनाया था, क्या बनाया था, यस यस डेट डॉट एचटीएमएल. ठीक है, बट अभी ये डेट यहाँ शो नहीं करेगा, अभी ये केवल डेट ही ऐसे ही रहेगा, या चाहो तो केवल 3 ही रख लो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. वो वैल्यू हम आगे अभी शो करवा लेंगे. ठीक है, सभी लोगों ने कर दिया ये चीज? यस और नो प्लीज टाइप यस और नो.
यस एवरीवन डन, सभी लोगों ने कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, अपना जो यूआरएल बनाया था उस urls.py के अंदर आएंगे और इस यूआरएल्स के अंदर हमने इंडेक्स बनाया, अबाउट बनाया, डेट टू डे बनाया और एक हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज भी बनाना है। तो कॉन्टैक्ट के लिए यूआरएल ऐड कर देंगे पाथ, पाथ के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे सिंगल कोट्स के अंदर कॉन्टैक्ट और उसके बाद कॉमा व्यूज, व्यूज के बाद डॉट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट खाली छोड़ देंगे, फिर कॉमा यहाँ पर आ जाएगा नेम, नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा पेज बन गया। नाउ वी हैव टू जस्ट रन आवर सर्वर। तो अब हमें ये जो पेज बनाया हुआ है इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर ये सारे हमारे लिंक्स बन गए, ठीक है। और इस पेज को हमें क्या करना है, रेंडर करवाना है, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर था, ये सर्वर है हमारा, इसको हमने क्या किया, रन किया। ये सर्वर हमारा चल गया और एक बार हमने इसको रिफ्रेश किया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कैसे नेविगेट करें, मतलब यहां से अगर हम इसको क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी पेजेस हमने बनाए हैं इसके href के अंदर हमें यहाँ पर एक टैग लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं DTL, Django टैग लाइब्रेरी। तो इसके अंदर हमें परसेंटेज परसेंटेज यहाँ पर लिखना पड़ेगा URL और इसके अंदर लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक। फिर इसके अंदर गए, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे परसेंटेज परसेंटेज, इसको कर देंगे URL अबाउट। ये ध्यान रखिएगा स्पेस होना चाहिए, गलत मत कर देना, स्पेसेस अगर होंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो ये जो परसेंटेज परसेंटेज होता है ये इसका वेरिएबल होता है, पाइथन वेरिएबल है। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये काम हमें सभी के अंदर ऐसे का ऐसा सब में लगा देना है, ठीक है। यही चीज सबके अंदर सभी पेजेस के अंदर ऐसे की ऐसी ही लगा देनी है। तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एवरीथिंग, ये चीज हम पूरी ऐसी की ऐसी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद सबके अंदर ऐसे ला के पेस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो पहला वाला हमारा ये एक्टिव था, दूसरा वाला डेट एक्टिव है तो हमने डेट को एक्टिव कर दिया यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद कांटेक्ट के अंदर गए तो कांटेक्ट को हमने एक्टिव कर दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। बस एक बार इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने पर अबाउट पेज पर गए तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अबाउट पेज हमें नहीं मिल रहा है, रीजन क्या है, रीजन देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट माय साइट टेम्पलेट,
Let me check one thing. Okay. लाइन नंबर 27 index.html। तो index.html में चेक करते हैं, ये हमारा डेट नहीं क्या। Let me check what is we have mentioned over here in the URLs today। okay, डेट नहीं था, today था। okay, this is today। इंडेक्स के अंदर यहाँ पर टुडे करना है, तो सभी के अंदर चेंज कर देंगे। यहाँ पर इंडेक्स पेज है, ये डेट है, तो इसके अंदर इसको टुडे कर देंगे। ठीक, कॉन्टैक्ट के अंदर गए, यहाँ पर भी इसको टुडे कर देंगे। और अबाउट के अंदर गए और यहाँ पर भी इसको टुडे कर देंगे। ओके, सो लेट्स, यस, सो नाउ इट इज वर्किंग नाउ। तो ये हमारा देखो अबाउट पेज आ गया, ये हमारा अबाउट पेज एक्टिव है, ये अबाउट कॉन्टैक्ट पेज हो गया, तो ये कॉन्टैक्ट पेज हो गया, डेट टुडे आ गया, तो ये डेट टुडे है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो जो पेज आपने क्लिक किया ये वो एक्टिव कर दे रहा है, यस और नो। और किसी भी पेज से हम किसी भी पेज पर जा सकते हैं, यानी कि अगर हम डेट टुडे पर हैं, यहाँ पर देखो डेट टुडे पर हैं, तो हम यहाँ से सीधे होम पेज पर जा सकते हैं। अगर हम अबाउट पेज पर हैं तो अबाउट डेट से सीधे हम डेट टुडे पर जा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं? नेविगेशन क्लियर हुआ? गाइस प्लीज टेल मी, कहां पर एरर है विशाल? विशाल एरर कहां पर है? सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिवर्सिबल। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिवर्सिबल, इसका मतलब आपने व्यू कुछ गड़बड़ कर रखा है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने डेट भेजनी है, तो इस जगह पर हमें एक पैरामीटर रखना पड़ेगा। इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा करली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट, तो OBJECT ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट वहां पर अभी यूज कर रहे थे, अब ये ऑब्जेक्ट हम यहां पर ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी जो डेट हम यहां से भेज रहे थे वो डेट हम यहां पर निकालेंगे और इसको हमने फॉरवर्ड कर देंगे कहां पर? अपने डेट वाले पेज पर। इज दैट क्लियर? तो डेट वाले पेज पर जब हम भेजेंगे तो यहाँ पर डेट वाले फॉर्मेट के अंदर आएगा, और इसके अंदर जो पेज हमने बनाया था डेट पेज, ठीक है, दिख रहा है ना, ये नेविगेशन है। तो इसके अंदर जो नेविगेशन हमने बनाया, इसके बाद बॉडी टैग के अंदर यहां पर हम लिखेंगे H3 करंट डेट टुडे। ठीक, तो करंट डेट टुडे, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, तो यहां पर हम OBJ लिख देंगे या ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जो ऑब्जेक्ट वहां से हमने भेजा, ये ऑब्जेक्ट हमारा की के थ्रू वैल्यू के, जो हमने इधर भेजा था ये इस वाले से, यहां से ये जो ऑब्जेक्ट भेजा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां से उठेगा और इस वैल्यू को यानी कि इस डेट टाइम को पिकअप करेगा, और इस पिकअप करने के बाद ये आपके इस डेट टाइम के अंदर यहां पर लेके आएगा और उस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो लेट्स चेक इट आउट कि ये प्रिंट करा रहा है कि नहीं। यस, तो आज की डेट ये दिख रही है।
किसके नहीं समझ में आया है? किसके नहीं समझ में आया है अभी भी बता दीजिएगा। विशाल एक काम करो, तुम अपना यूआरएल चेक करो, तुम्हारे यूआरएल से कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, चेक इट आउट फ्रॉम हेयर। यहां से चेक करो, पहले व्यूज चेक करो। अगर ये व्यूज सही आ रहा है, अगर ये व्यूज सही आ रहा है तो ही ये आपका काम करेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम करता रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ गया सभी को कैसे नेविगेशन करना है? पता है सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका पहला वेब पेज बन गया कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज के अंदर नेविगेशन बनाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं यूआरएल रूटिंग करना। ठीक है, ये जो हमने आज आपको बताया इसको बोलते हैं यूआरएल रूटिंग करना, और इसमें हमने टेम्पलेट्स का यूज किया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पर कोई नाम भेजना है, किसी का नाम सेंड करना है, सपोज इंडेक्स पेज पर हमें कुछ अपना व्हाटएवर जो भी कुछ बनाना है वो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर नेम दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने दे दिया, जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया अभिनय, ये हमारा वैल्यू है, मतलब ये पैरामीटर है, रिक्वेस्ट पैरामीटर है, और इस वैल्यू पैरामीटर को हमें यूज करवाना है। ठीक है, और इसको हमें एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज करना है ऑब्वियसली। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम अगेन एक वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, और इस डिक्शनरी के अंदर हम यहां पर लिख देंगे नेम या यूजर नेम, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहो। ठीक, उसको हम यहाँ पर नेम असाइन कर देंगे, तो जो नेम हम यहाँ पर असाइन करेंगे वो नेम हमारा यहाँ पर लेके आएगा। ठीक, या इसको यूजर नेम कर देते हैं, यूजर नेम। ठीक है, तो जो भी यूजर का नाम होगा करस्पॉन्डिंग, वो नेम हमारा यहाँ से पिकअप करेगा। सॉरी, दिस इज फ्रॉम इंडेक्स पेज। चलो ये हम यूज डॉट पाई के अंदर है, इसको हम इंडेक्स पेज में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स पेज हो गया हमारा, ये इंडेक्स पेज है, और इस पेज के अंदर हमें क्या करना है, अपने डिवीजन के अंदर या बॉडी के अंदर, जहां पर भी आप चाहते हो यहां पर आपका नाम लिख देंगे। तो यहां पर हमने लिखा H3 यूजर नेम इज। ठीक है, तो यूजर नेम इज, अब फिर से हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, ये अगेन वेरिएबल है, दिस इज अगेन पाइथन वेरिएबल। तो इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, यहां पर हमने वो यूजर नेम दे दिया। ठीक, तो वो वेरिएबल का नाम हो जाएगा ये। तो ये इंडेक्स पेज पर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा एक बार। ठीक, तो जैसे हमने होम पे क्लिक किया तो यूजर नेम इज अभिनय। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो जो भी आप कुछ अपने टेम्पलेट में डालना चाहते हो वो वेरिएबल के तौर पे इस तरीके से लिखेंगे, करली ब्रेसेस के तौर पे।
Is that okay? Is that okay? सभी को समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ हो, नहीं समझ में आया हो? Guys, please tell me. तो चलिए अब आगे काम बढ़ाते हैं और आगे की चीज देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन ऑन द टॉप. ठीक है, ये जो हमारे पास नेविगेशन बना हुआ था इसको हमने इस डिवीजन के अंदर डाला था. तो इस डिवीजन के पहले या व्हाटएवर जहां पर भी आप लगाना चाहो, ठीक है, इसको यहाँ पर हमने डिवीजन के अंदर रखा या जहां पर आप लगाना चाहे वहां पर रख देते हैं, व्हाटएवर जहां चाहे. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये नेविगेशन ऊपर नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया. बट दिस लुक्स वियर्ड, ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है देखने में. तो इसके लिए हमने इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर नहीं लगाया. ठीक है, यहाँ पर इसको हमने नहीं लगाया, इसको नीचे ही रखते हैं यहीं पर ही. ठीक है, तो अब मेन पेज क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि अगर हम इस तरीके से बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे. तो लिंक हमने इस तरीके से क्रिएट कर दिया. ठीक, ये हमारे पास इस डिवीजन के अंदर आ गया है. ये यूजर देखो, ये एक ही लाइन में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है? पहले ये अलग अलग आ रहा था. यूआरएल इंडेक्स में एरर बता रहा है. तो यूआरएल इंडेक्स में अगर एरर बता रहा है विशाल, तो एक काम करो, यहाँ पर चेक करो, देखो यहाँ इंडेक्स लिखा है और इसके अंदर भी इंडेक्स ही लिखा होना चाहिए यहाँ पर urls.py के अंदर. यहाँ पर सिंगल कोट्स है इस जगह पर. यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा रखा है. अच्छा, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल्स है, ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, इस प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल्स के अंदर आओ. इस प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल्स के अंदर जाओ, यहाँ पर चेक करो ये बनाया है कि नहीं. ये वाला पाथ बनाया है कि नहीं बनाया है? तो फिर चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. सेव करके चलाओ, चलेगा. सेव करके बनाओ, चलेगा. सो इज दैट ओके गाइस? अब ये हमारा डिवीजन हो गया और इसके अंदर जो भी कुछ आप लगाना चाहते थे वो आपने लगा लिया है, व्हाटएवर. ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम एक दूसरा पेज बनाते हैं और इसके अंदर हमने div लिखा. div टैग के अंदर फिर से वैसे ही इसके नीचे बना लेंगे. तो यहाँ पर हमने क्लास ले ली और इसको भी हमने कंटेनर फ्लूइड कर दिया. ठीक, कंटेनर फ्लूइड.
तो अब क्या होगा कि जो भी आपका डिवीजन बनेगा वो नीचे वाले सेक्शन में बनेगा, ऊपर वाले सेक्शन में नहीं बनेगा, नीचे वाले सेक्शन में बनेगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर इस डिवीजन के अंदर हम एक फॉर्म बनाते हैं, तो यहां पर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया। सो लेट्स क्रिएट अ फॉर्म, सिंपल फॉर्म बनाते हैं और इस फॉर्म के थ्रू दो नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आया गाइस? तो अगर हम यहाँ पर दो नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे बनेगा, या सिंपल अभी हम फॉर्म बनाते हैं फिर इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल एक फॉर्म बना रहे हैं, सिंपल फॉर्म, और इसको हमने क्लास दे दी। क्लास में हमने यहाँ पर दे दिया फॉर्म क्लास, कुछ होता है फॉर्म कंटेनर, फॉर्म ग्रुप होता है शायद, फॉर्म ग्रुप। फिर इसके बाद फॉर्म के अंदर आता है इनपुट टाइप, तो इनपुट टाइप लगाने से पहले हमने यहाँ पर टेबल टैग लगाया, टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर हमने यहाँ पर टीआर टैग लगाया, टीआर टैग, टीआर टैग के अंदर टीडी टैग लगाया, और टीडी टैग के अंदर पहले हमने लेबल लगा दिया, तो लेबल, फिर इसके बाद लेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसके बाद इसी के अंदर दूसरा टीडी बनाया, सॉरी, यहाँ पर हमने एक टीडी टैग बनाया, और इस टीडी टैग के अंदर हमने यहाँ पर इनपुट टाइप लिखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और अगर प्लेस होल्डर देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ दिए इतना काफी है। इसको कॉपी कर लिया, फर्स्ट नेम कर दिया, फिर सेकंड नेम कर दिया, ठीक। देन इसके बाद यहां पर हमने कर दिया सैलरी एंड सिटी, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर आ गए और इसमें हमने ये लेबल हटा दिया, ये टीडी खाली छोड़ दिया, ये टीडी हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर इनपुट टाइप की जगह पर हमने कर दिया बटन, तो यहाँ पर हमने बटन लगाया, बटन के अंदर क्लास लगाई, क्लास बटन, फिर बटन प्राइमरी, ठीक है। इस तरीके से हमने एक फॉर्म इसके अंदर क्रिएट करवा दिया। तो लेट्स सी क्रिएट होता है कि नहीं। तो हियर इट इज अ फॉर्म। तो बटन का नाम दे देते हैं क्लिक या सबमिट, जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक फॉर्म बना लिया। ठीक है, अब इसको हमें सेंटर करना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अलाइन सेंटर कर देंगे, तो ये अलाइन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तरीका समझ में आ गया कि नहीं? ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको मेथड समझ में आना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट आपको खुद बनानी है। ठीक है, तो आपको वेबसाइट कैसे डिजाइन करना है, किस तरीके से बनाना है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? प्लीज टेल मी।
समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज प्लीज बताएं। ओके, चलो अब यहाँ पर हम एक बैनर लगाते हैं, इसी के अंदर एक बैनर जो होगा वो रोटेटिंग बैनर लगाते हैं और थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बैनर बनाने के लिए हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप w3schools.com पर गए, नेविगेशन बार यूज किया, W3 स्कूल्स पर आए और यहाँ पर आता है कराउसल, ये आता है कराउसल। ठीक है, इस कराउसल को यूज किया। ठीक, अब ये जो कराउसल बना हुआ है इसको हमें यूज करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिवीजन जो है ये कॉपी कर लो पूरा ऐसे का इसे। क्लियर, ये पूरा हमने डिवीजन ऐसे ही कॉपी कर लिया। ठीक, और कराउसल कॉपी करने के बाद हमने अपने इंडेक्स पेज के अंदर ये जो फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म को चलो अभी हम हटा लेते हैं, इस फॉर्म को अभी हम हटा लेते हैं यहां से। ये नेविगेशन वाला डिवीजन खत्म हुआ, इस डिवीजन को हम यहां पर लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करा, यहां पर हमने 3 अलग अलग इमेजेस निकाल ली, बड़ी बड़ी बैनर टाइप की इमेजेस निकाल ली। तो यहां पर हमने 3 इमेजेस निकाली बैनर। तो बैनर टैग की इमेजेस निकाली हमने, तो देख लेते हैं बैनर टैग की इमेजेस कैसे दिखेंगी। लेट्स सी। यस, तो ये बैनर टैग की पहली इमेज हो गई, इसको हमने सेव किया। सेव कहीं पर भी कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं। तो ये हमारी डेस्कटॉप इमेज हो गई कार1 के नाम से। कार1 पहली इमेज ले ली हमने। ठीक, फिर इसी तरीके से कोई दूसरी इमेज ले ली है, सपोज ये वाली इमेज ले ली, नहीं ये अच्छी नहीं लगी। ये वाली इमेज ले लेते हैं कार2। ओके, and one more, this is car3। ओके गाइस, सो यहाँ पर अब हमने जो इमेजेस निकाली हैं वो इमेजेस हम प्लेस कहाँ पर करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर हम इमेजेस को कैसे रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फोल्डर, मतलब जो इमेजेस हमें बनानी है वो कहाँ पर रखी जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा कि ये इमेज कैसे आप लगाओगे। तो इमेज बनाने के लिए अगेन हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है और इस फोल्डर का नाम रखते हैं स्टैटिक फोल्डर। इस फोल्डर का नाम रखते हैं स्टैटिक फोल्डर। बिल्कुल बिल्कुल, बूटस्ट्रैप की लिंक देना जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, अगर हमें इमेजेस लोड करनी है या कुछ भी इस तरीके का करना है तो हमें एक स्टैटिक फोल्डर बनाना पड़ेगा। स्टैटिक इसलिए क्योंकि जो इमेजेस वगैरह होती है ये हमारा स्टैटिक कंटेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्टैटिक कंटेंट लिखना पड़ेगा और फिर इसके बाद न्यू पर जाएंगे और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाएंगे imgs इमेजेस, और जितनी भी इमेजेस हमारी थी वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कार1, कार2, कार3 ये हमने यहाँ से कॉपी कर ली और कॉपी करने के बाद इमेजेस लाके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। सभी लोगों ने कर दी कि नहीं? अभी यहाँ पर बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपको इमेजेस इसके अंदर रखनी है, कार1, कार2, कार3 इस तरीके से।
कर दिया? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। अब पाइथन के मतलब जेंगो के अंदर अगर आपने कोई स्टैटिक फोल्डर बनाया है, मतलब आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जो कि स्टैटिक कंटेंट है टेम्पलेट के अंदर, अगर आप यूज कर रहे हो, बिकॉज वी आर स्टडिंग टेम्पलेट्स, तो अगर आपको कोई स्टैटिक कंटेंट यूज करना है जो कि स्पेसिफिक वे में काम करे या स्टैटिकली वर्क करे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉक टाइप लिखा होता है इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर फिर से करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोड स्टैटिक। यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, लोड स्टैटिक। अगर आपने कोई स्टैटिक फोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर आपने इस तरीके से कोई चीज यूज करी है, ठीक है, कि आपने इमेजेस यूज किया है या सीएसएस यूज किया है या कुछ भी इस तरीके का यूज किया है, तो वहां पर आपको ये लिखना जरूरी है परसेंटेज लोड स्टैटिक। ठीक, अब ये जो इमेज आई है, यानी कि ये जो कहाँ गया, ये रहा, ये जो एसआरसी बना हुआ है, इसके लिए आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे परसेंटेज करली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ लिखेंगे स्टैटिक सिंगल कोट्स के अंदर IMGS स्लैश पहला कार अंडरस्कोर 1, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको इमेज लोड करवानी है तो वो आप इस तरीके से लिखोगे। समझ आया कि नहीं? ये स्टैटिक कंटेंट लोड करने का तरीका है कि अगर आपको कोई स्टैटिक कंटेंट लोड करवाना है जेंगो के अंदर तो वो आप कैसे लिखोगे, वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो लेट्स सी कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं, लेट्स देखते हैं। और इस काम को करने के लिए एक बार हमें सर्वर अपना बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल सी करते हैं एक बार, और कंट्रोल सी करने के बाद फिर से एक बार हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मेक माइग्रेशंस। ठीक है, मेक माइग्रेशंस करेंगे और अगर नो चेंजेस डिटेक्टेड दिखाता है तो उसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे माइग्रेट। ठीक, तो माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेट करने पर जो भी चीजें थी वो पहले से अप्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप वापस से एक बार रन सर्वर करोगे, अब वापस से एक बार आप रन सर्वर करेंगे, यहां पर कोई एरर नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर इस केस में यहां कोई एरर आ गई तो गड़बड़ है। इमेज का लेट्स सी, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, इमेज लोड क्यों नहीं हुई? यस, इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पर आपका ये वर्क में आ गया, वो काफी छोटी सी इमेज है तो इसलिए वो मजा नहीं दे रही है, तो ये बैनर इस तरीके से चलेगा, तो हमें प्रॉपर बड़ी सी इमेज निकालनी पड़ेगी, वो बहुत छोटी सी इमेज आ रही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। गाइस प्लीज टेल मी।
ठीक है, ये थोड़ी सी छोटी इमेज आ रही है, इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। बाकी इसके बाद जो दूसरी इमेजेस, मतलब इसका डायमेंशन हमें चेक करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आपके पास जो इमेजेस आए वो एक ही साइज की आनी चाहिए, बैनर इमेजेस ही आनी चाहिए। ओके गाइस, सो यहाँ से हमने इसको डिलीट किया, ये वाली फाइल डिलीट करी, और इसको हम यहाँ से कार्बन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं। गाइस तरीका समझ में आ गया ना, मेथड आप समझ लो। ठीक है, आपको मेथड समझना है, बाकी सब आपके सामने हो रहा है, सब कुछ आपके सामने चल रहा है। ठीक है, आप इसको खुद से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन या पहला वेबसाइट डिजाइन करेंगे टेम्पलेट्स के थ्रू। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आपको अपने प्रोजेक्ट ऐसा ही डेवलप करना है। Just a second, let me check the dimensions of these images. Sixteen eighty by 756। वही तो हमने डाउनलोड करी, फिर 756 की है क्या? 'So let's see कि अभी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। Yes, now it is working quite perfect, fine. ठीक है गाइस, देखो समझ में आया कि नहीं? आपको कोई दिक्कत हो तो अभी भी बता दीजिए। Is that any problem facing by you? Yes, now it is working perfectly fine. तो अगर आप इसका साइज छोटा करना चाहते हैं, कराउसल का साइज छोटा करना चाहते हैं, तो कराउसल का साइज छोटा भी किया जा सकता है। यस गाइस, बताएं क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया?
guys please give me an answer. Is that clear to you or not? कि आप अपना साइट कैसे डेवलप करोगे? I told you everything कि आप कैसे क्या बनाओगे, कैसे क्या काम करना है. ठीक है, तो पूरा बूटस्ट्रैप का ही यूज करना है. बूटस्ट्रैप ही यूज कर करके आप सब कुछ बना सकते हैं. ठीक है, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट. ठीक है, प्रोजेक्ट आपका क्या होगा? सिंपल, आपको इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाना है. ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलप करना है. विशाल, बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो आपके पास इफेक्ट ज्यादा अच्छे आएंगे. ठीक है, बूटस्ट्रैप अगर आप यूज करोगे तो इफेक्ट्स आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. जैसे ये बना हुआ है ना, तो इसको और थोड़ा सा आप और डेकोरेट कर सकते हो, चीजों को और ज्यादा अच्छे से बना सकते हो. तो आई एम जस्ट गिव यू एग्जांपल राइट नाउ. ठीक है, कि आप ये कैसे यूज करेंगे, तो ये आपको तरीका हमने बता दिया है. ठीक, बाकी दिमाग लगाना आपका काम है. तो बूटस्ट्रैप से आपको आपकी जो वेबसाइट होगी वो थोड़ा सा देखने में अच्छी लगेगी. ठीक है, अदरवाइज वो बिल्कुल स्टैटिक वे में होती है ना, तो वो उतना मजा नहीं आती है देखने में. क्लियर गाइस? तो आप लोगों को जो प्रोजेक्ट बनाना है वो बेसिकली एक कार स्टोर का ही बनाना है. दैट इज व्हाई आई टुक द इमेजेस. कार स्टोर का मतलब जैसे कि आपका ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू शॉप होती है. ठीक है, तो ट्रू वैल्यू शॉप पे वहां पर कार सेल होती है, परचेज होती है, इस तरीके की वेबसाइट है. तो आई जस्ट शो यू ट्रू वैल्यू. ठीक है, ट्रू वैल्यू, मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड यूजर्स यूज्ड कार्स. ठीक है, तो जिस तरीके से ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में क्या होता है, आप कार खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आप अपने कार्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरीके से अपनी वेबसाइट बनानी है. क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? गाइस प्लीज आंसर मी. आप लोग आंसर ही नहीं करते तो समझ में नहीं आता कि आप समझ रहे हो चीजों को कि नहीं समझ रहे हो. तो यस और नो प्लीज आंसर तो किया करिए. ठीक है, बाकी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं. ठीक है, आपके पास अपना प्रोजेक्ट है, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको वो करिए, डेवलप करिए. ठीक, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, आपको यूज करना है, आपको डेवलप करना है, किस तरीके से डेवलप करना है वो हमने आपको एक वो बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया कि ये इस तरीके से बना हुआ है. जैसे यहाँ पर ये फॉर्म बना हुआ है, ये डेटा लिखा हुआ है. ठीक है, कंटेंट पड़ा हुआ है, इमेजेस हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ डायनामिक वे में चल रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से बनानी है. सबमिशन डेट अभी अभी नहीं है, लेकिन हाँ एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, तो पेजेस काम करना अभी आज से ही शुरू कर दीजिएगा. डिजाइनिंग हमने आपको बता दी है, तरीका आपको बता दिया है. ठीक है, आप अपनी मर्जी से जिस पे बनाना चाहें आप उस पे प्रोजेक्ट बनाइए. ठीक है, लेकिन एक एक चीज जैसे जैसे बताते जाएं वो सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में एडेड होनी चाहिए. Is that clear to everyone? Yes or no? Please type yes or no.
अर्पित अभी से ही सबमिशन डेट पूछ लेते हो क्या? स्टार्टिंग में अभी शुरू किया नहीं है, सबमिशन डेट पहले पूछ लोगे? Any questions? Any questions regarding templates and all? Guys बताएं. No questions at all. Okay. सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. इसी तरीके से आपको क्या करना है, रेस्ट ऑफ द अबाउट अस पेज बनाना है तो अबाउट अस पेज पूरा लिखेंगे. इसी के अंदर कंटेंट के अंदर जैसे आपने नेविगेशन बनाया तो यहाँ पर नेविगेशन के अंदर यहाँ पर आपका एक और डिवीजन टैग आ जाएगा. डिवीजन टैग के अंदर आप इसको क्लास डिफाइन करेंगे. क्लास के अंदर कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर हाइफन फ्लूइड, ठीक है. कंटेनर फ्लूइड के अंदर अब यहाँ पर आपको अबाउट अस का कॉन्टैक्ट में एक पी टैग लगा लीजिएगा. पी टैग के अंदर आप पूरा अपना पैराग्राफ वगैरह जो भी मेंशन करना है वो कर सकते हैं. सपोज जैसे हमें किसी साइट में से अबाउट अस निकालना है, ठीक है, तो अबाउट अस वेब पेज, तो अबाउट अस पेज कैसे बनेगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अबाउट अस पेज कैसे बनाओगे, ठीक. एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हुए हैं अबाउट अस पेज के लिए. तो I just copy this thing. I'll just copy this thing. I'll just copy this content over here. और इसको हमने कॉपी किया और अपने पैराग्राफ टैग के अंदर लाके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है. पैराग्राफ टैग के अंदर लाके पेस्ट कर दिया और इसको अब थोड़ा सा हमें स्टाइलिंग करना है, ठीक है. तो स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पर हमने पी टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाया और स्टाइल टैग के अंदर आपने मार्जिन लेफ्ट कर दिया, मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल्स कॉलन 10px. फिर यहां पर आ जाएगा सेमीकोलन मार्जिन राइट कॉलन 10px, ठीक है. तो ये इस तरीके से हम अपनी मार्जिन वगैरह वो कर सकते हैं. देन अगर आपको कोई क्लास असाइन करनी है तो पैराग्राफ के अंदर क्लास भी आती है. बहुत तरीके की क्लासेस होती हैं मार्जिन टाइप की अलग अलग, ठीक है. तो वहां पर आप अपने क्लास असाइन कर सकते हो. देख लो क्या क्या दिया होता है, तो डिपेंड करता है. तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा और इसको हमने किसके अंदर अबाउट अस के अंदर बनाया, ओके. तो आई जस्ट पुट इट. तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से अबाउट अस बन गया है. तो कहीं पर भी ये बाहर नहीं जा रहा, देखो इसी के अंदर बना हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है, कहीं पर भी बाहर नहीं जा रहा है, बिल्कुल अंदर ही आ रहा है. ओके ओके गाइस, ओके, ठीक. इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस बनाना है तो मान लेते हैं हमें कॉन्टैक्ट अस के लिए क्रिएट करना है तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ढूंढ लीजिए. यहाँ से एग्जाम्पल मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस पेज. कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस पेज दिया हुआ है सपोज, ठीक है. तो ये कॉन्टैक्ट अस पेज दिया हुआ है. ये देखो जैसे यहाँ पर ये ज़ेंडेक्स पे लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये ज़ेंडेक्स पे लिखा हुआ है तो इसको हमने इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया, मान लेते हैं यही वाला ही है. तो
ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड ऐसे लिख दिया हमने। तो कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर गए और इसके अंदर भी हमने वैसे ही डिवीजन टैग बनाया, इसी के अंदर वही डिवीजन लिखा, डिव टैग, डिव के अंदर क्लास लगाई कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर हाइफन फ्लूइड, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने पी टैग लिख दिया, पी टैग के अंदर आपने अपना पूरा कंटेंट यहाँ पर डाल दिया, ये जो आपका पी टैग हो गया इस तरीके से, ठीक। फिर एक डिवीजन और बना दिया, इसी के अंदर एक डिवीजन और लगा लेते हैं, इसी के अंदर डिव टैग, ठीक। और इसका स्टाइल दे देते हैं, जो भी आपका स्टाइल वगैरह बनाना है तो स्टाइल बनाया इसका स्टाइल टैग में मार्जिन लेफ्ट 25 px कॉलन मार्जिन राइट कॉलन 25 px, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर कर दी और फिर इसके बाद डिवीजन क्लोज कर दिया। तो ये डिव टैग बनाया और इसके अंदर जो भी हमें अपने वो बनाने थे, ये सारे हेडक्वार्टर्स और ये वो दुनिया भर का जितना भी है, ये सारी चीजें हमने कॉपी कर ली। मान लेते हैं हमने ये 3 का बनाया है, फिर हमने डेटा अपना इसका प्लेस कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अपने पेज पर जाते हैं और इसके ऊपर रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक। तो अवर ऑफिसेज अराउंड करके ये पूरा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा अबाउट अस पेज हो गया, ये हमारा पेज हो गया, ये हमारा डेट टू डे हो गया, ये हमारा होम पेज हो गया। तो सारे पेजेस चल रहे हैं ना गाइस? प्लीज टेल मी, सारे पेजेस हमारे प्रॉपरली वर्किंग में हैं? तो आप अपनी वेबसाइट के लिए इस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं, कितना चीजों को इलैबोरेटिव बना सकते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से हम किसी भी पेज पर कहीं से भी नेविगेट करवा सकते हैं। So I hope that today's session is very much interesting for you all. Is that so? You have learned something more and different as compared to Python programming. Yes or no, guys? कुछ नया डिफरेंट था आज के चीजों में कि कैसे हमें टेम्पलेट्स ऐड करने होते हैं, टेम्पलेट्स में कैसे डिजाइनिंग करनी होती है, कैसे क्या चीजों को लिखना होता है ना। तो जो जो चीजें हमें बनाई हैं उसको हमें और इम्प्रूव करते जाना है और चीजों को और ज्यादा इलैबोरेटिव करना है। तो आगे आने वाले कल नेक्स्ट सेशन पर हम लोग और चीजों को इम्प्रूव करके देखेंगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। तो आई जस्ट रेजिंग द पोल फॉर द टुडे, जस्ट गिव मी द फीडबैक everyone, please everyone give me your feedback for today's session. Don't log out without giving a feedback. Nobody will leave the session until you haven't given your feedback. सभी लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। यस यस अमित, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू विशाल, थैंक यू अमित। या श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली यही वाला कर देंगे। थैंक यू मुस्कान। थैंक यू अर्पित। थैंक यू अजय। थैंक यू अमीन।
Thank you, Lakhan. Thank you, Ayush. Thank you, Vaibhav. So everyone have to give the feedback. Don't leave without giving the feedback. Everyone has to give the feedback, please. Chiranjeevi, Kashi, thank you, Kashi. Thank you, Vaibhav. Thank you, Parth. You are all not active today. You are all not active today. I suggest please being active on the session. Otherwise, you can't get anything. Okay, so I request you all just be active on the session. Thank you guys. Thank you very much. Have a nice day. And do practicing Django. Try to solve, do different thing as I told you today. Okay, so thank you. Bye bye, everyone.